फूलों का राजा गुलाब, जिसकी खूबसूरती और खुशबू के हम सभी दीवाने होते हैं। जी हाँ, कई रंगों और हर रंग का अपना एक अलग महत्व लिए इस गुलाब की संरक्षित खेती बिहार में कितनी लाभकारी है, आइए देखते हैं। से संबंधित कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि अंकुरित भाग मिट्टी से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहे। रोपण के दौरान पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, पॉली हाउस में खेती के दौरान सिंचाई की आवश्यकता पौधों की वृद्धि और सूर्य की रोशनी की तीव्रता पर निर्भर करती है। गर्मी के दिनों में पूर्ण रूप से विकसित एक गुलाब को 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं सर्दी और बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। बेहतर पोषण के लिए बेड बनाते समय अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 15 किलो प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा पौधा लगाने के पहले 2 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 1 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। जब गुलाब के पौधे अच्छी तरह से लग जाएं, तो महीने में 2 बार इन पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या यूरिया 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा 1.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें, या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इन सब के अलावा पौधों की बेहतर देखभाल के लिए कुछ विशेष कार्य भी करना होता है, जिसे बखूबी समझने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पॉली हाउस में प्रारंभिक ट्रेनिंग पौधों के लिए आवश्यकता होती है। पौधों की कुछ प्रारंभिक विधि में अंधी शूट्स या ब्लाइंड शूट को काटना और बैंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ऊपर की ओर छोड़ देना चाहिए। शुरुआत में जो बड आते हैं उसे तोड़ देना चाहिए। इसके बाद द्वितीय बढ़वार में से 5 से 6 सप्ताह बाद फिर से फूल आएंगे।
इसके बाद पौधे 50 से 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे और बडिंग के लिए उचित मात्रा में पत्तियां भी उपलब्ध हो सकेंगी। बेंडिंग। पहली बेंडिंग यानी बेसल गठन रोपाई के बाद 35 से 40 दिनों पर की जाती है। इसमें मुख्य शाखा को बैंड कर दिया जाता है, जिससे पार्श्व शाखाओं में वृद्धि होती है। दूसरी बेंडिंग पौधों को मजबूत करने के लिए 2 साल के बाद की जाती है। समय समय पर अनुत्पादक शूट और वाटर सकर्स को हटा देना चाहिए। पिंचिंग। पिंचिंग फूल को विनियमित करने के लिए की जाती है। अधिकतर वाणिज्यिक किस्में गर्मी में पिंचिंग के बाद लगभग 5.5 से 6 सप्ताह में फूल देने लगती है और सर्दी में 8 सप्ताह बाद फूल आने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण है गुलाब की तुड़ाई के बारे में जानकारी रखना। किसान भाइयों, गुलाब के फूलों की तुड़ाई के समय ध्यान रहे कि टाइट बड स्टेज यानी कलियों की दृढ़ अवस्था में 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी डंडी के साथ ही फूलों को तोड़ें। उपज की बात करें तो आप एक वर्ष में 100 से लेकर 120 फूल डंडी प्रति वर्ग मीटर की दर से पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसकी खेती में लगने वाले लागत और मुनाफे की बात करते हैं। अगर आप 1000 वर्ग मीटर में गुलाब की खेती करते हैं तो पहले साल में कुल लागत लगभग 3,44,000 रुपये आएंगे, जिससे कि आप लगभग 5,95,000 रुपये की कुल आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे वर्ष से लागत घटकर 1,88,000 रुपये और कुल आमदनी पहले वर्ष की तरह ही 5,95,000 रुपये प्राप्त होंगे। किसान भाइयों, शुद्ध आमदनी की बात करें तो पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल से लगभग 2 गुना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। एंथूरियम नाम का एक अनोखा फूल, जिसकी खेती न्यूजीलैंड, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की तर्ज पर भी बिहार में किया जा सकता है, लेकिन संरक्षित तरीके से। इस फूल की खास बात यह है कि आप इसे तोड़ने के बाद भी 20 से 22 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बिहार में संरक्षित तरीके से एंथूरियम की खेती कैसे की जाए और ये क्यों है लाभकारी। प्लास्टिक जैसा दिखने वाला, जिसकी कई किस्में जैसे एविटा रेड, न्यू ऑरेंज, एंजल और जैविया की खेती बिहार में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि इस विशेष पौधे को जीवित रखने के लिए एक खास तरीके का वातावरण बनाना होता है। जी हाँ, एंथूरियम की संरक्षित खेती के लिए हवादार पॉली हाउस और 75% छाया घर यानी नेट हाउस में 70 से 80% ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होनी चाहिए। एंथूरियम के लिए दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस अनुकूल माना जाता है। किसान भाइयों, जरा गौर करें, इस फूल की बुआई के लिए उपयुक्त मीडिया का चुनाव करना जरूरी होता है। मिट्टी की बजाय छिद्र युक्त कार्बनिक मीडिया जैसे नारियल रेशा, नारियल का छिलका, पत्ते की खाद या कोकोपीट इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। एंथूरियम का प्रवर्धन टिश्यू कल्चर या सकर्स के माध्यम से किया जाता है। इस विदेशी फूल की व्यावसायिक खेती के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे को बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। आइए अब इसकी रोपाई और पौधों की देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें जानते हैं। एंथूरियम को गमले या इस प्रकार की उठी हुई क्यारियों में लगाया जाता है। 4 से 6 पत्तियों के साथ 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे रोपण के लिए बिल्कुल सही होते हैं।
सिंचाई व्यवस्था पर अगर गौर करें तो पॉली हाउस के अंदर धुंध यानी मिस्ट या स्प्रिंकलर यानी फव्वारा विधि से पौधों की सिंचाई की जाती है। अन्य फूलों की भांति ही इन्हें भी उचित पोषण की जरूरत होती है, जिसके लिए आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रति लीटर पानी की दर से 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति लीटर पानी की दर से या फिर 1.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति लीटर पानी की दर से पानी में मिलाकर, इसी तरह 1.5 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें। 1 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी के साथ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 1 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति लीटर जल के साथ मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जब फूल के पौधे बढ़ने लगें तो इन दिनों पौधों का विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है। एंथोरियम की बात करें तो इसके पौधों में लीफ प्रूनिंग यानी पत्तों की छांट कर पौधे पर लगातार 4 से 6 पत्ती बनाए रखना चाहिए, ताकि पौधे रोगों से बचे रहें और प्रूनिंग से फूल भी अधिक आएंगे। आइए अब एंथोरियम में लगने वाले प्रमुख कीट और व्याधियों से बचाव के लिए जानते हैं। एक ही कीट से इस आकर्षक फूल को सबसे ज्यादा खतरा होता है, वह है स्पाइडर माइट्स यानी मकड़ी। इसके नियंत्रण के लिए 3 ग्राम प्रति लीटर सल्फर पाउडर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस फूल में लगने वाले रोगों में प्रमुख हैं एंथ्रेक्नोज। इस रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी का घोल बनाकर छिड़काव करें। बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु म्लानी रोग से बचाव के लिए 0.2 ग्राम या 0.2 ml प्रति लीटर पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन का छिड़काव करें। अब एंथोरियम की तुड़ाई से संबंधित सावधानियों के बारे में बात करते हैं। दरअसल पौधे रोपण के बाद 6 से 8 महीने में फूल आने लगते हैं। जब स्पेडिक्स का 1/3 रंग बदल जाए या स्पेडिक्स या स्पेथ के बीच 45 डिग्री का इस प्रकार का कोण बन जाए, तब फूलों की तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी उपज क्षमता 6 से 8 फूल प्रति पौधा प्रति वर्ष है। किसान भाई, अब इसकी खेती में लगने वाले लागत और मुनाफे की बात करें तो 500 वर्ग मीटर में एंथोरियम की खेती करते हैं तो दूसरे साल से आप आमदनी ले सकते हैं। पहले वर्ष में आपको लगभग 2,64,000 रुपए की लागत आएगी, जिससे कि आप दूसरे साल में लगभग 27,000 रुपए का शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे वर्ष में यह बढ़कर लगभग 1,11,000 और चौथे वर्ष से शुद्ध आमदनी बढ़कर लगभग 1,60,000 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार आप पैसा लगाते हैं तो 6 साल तक इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार में भी संरक्षित तरीके से फूलों की खेती कर आप अपने जीवन को एक नया आर्थिक आधार दे सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आपको इस पूरी प्रक्रिया को समझने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के इन टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके बेझिझक आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों से। जी हाँ, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? फूलों की खेती को अपनाइए और खूब मुनाफा कमाइए।